हाथ में उसके कलम का आना अच्छा लगता है, उसको भी स्कूल का जाना अच्छा लगता है। बड़ा कर दिया वक्त ने मजबूरी बस पहले, वरना सर पर बोझा किसे उठाना अच्छा लगता है। मेरी इन बातों के माध्यम से मैं इतना बोलना चाहूँगा कि आज आज़ादी दिवस हम लोग मना रहे हैं। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि आज़ादी किसी एक की नहीं, आज़ादी 135 करोड़ देश के समस्त लोगों की है। उनके हृदय में भी आज़ादी का आभास कराना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी हमारे देश की युवा पीढ़ी को है। हम शिक्षक हैं, हमारी आप स्टूडेंट्स आपकी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं 5 से 7 मिनट आपका समय लूँगा, बहुमूल्य समय। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कुछ बातें बोलूँगा कि रियल में आजादी के अर्थ क्या है, फ्रीडम शब्द क्या इतना छोटा है, इसकी पूरी व्याख्यात्मक वर्णन करूंगा और अपनी कुछ स्वरचित बातों को आपके बीच में रखूंगा। तो आप लोग देखिएगा, समर्थन कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और उसके बाद हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्लास 10th और क्लास 12th क्लास 11th के बच्चों का मैंने एक कंपटीशन रखा था कि गूगल केमिस्ट्री फैमिली की तरफ से जो आयोजन होगा सेलिब्रेशन में, उसमें टॉप 10 कंपटीटर जो हमारे टैलेंट को अपने दिखाए हैं, उन बच्चों का नाम, उनके शहर का नाम और उनकी प्रतिभाओं को दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इन बच्चों की ये जो प्रतिभाएं हैं यही आगे चल के उनको बड़ा मुकाम हासिल कराएंगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी देशवासियों को, सभी फ्रेंड्स को, हमारे स्टूडेंट्स को और जितने गुरुजन देख रहे हैं उनको नमस्कार करता हूं और उन बच्चों के परिवार को भी स्वागत करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे टैलेंट को आगे बढ़ाते रहें। स्टूडेंट्स और हमारे प्रिय मित्र, आज हम बात करेंगे थोड़ी सी भावुकता को लेकर कि आज हमारा आज़ाद भारत देश स्वतंत्र है पूरी तरह से। ऐसे में स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। आज ये भूल जाइएगा कि मैं एक केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगा, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं। आज थोड़ा सा साहित्य और अपने हृदय से कुछ वर्ड को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो प्लीज़ समर्थन दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अंगद के पाँव सा अटल, हिमालय सा ऊंचा, तारों सा प्रकाशमान, अनेकता में एकता को लिए हुए वह और कोई देश नहीं, हमारा आपका प्यारा हमारा हिंदुस्तान देश है। और इस देश में आज़ादी के अर्थ को अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा समेटा जा रहा है तो हम सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हम शिक्षक हैं, आप स्टूडेंट्स हैं। हम आप अगर मिल जाएं तो किसी भी देश की तस्वीर बदल सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे देश को आज ज़रूरत है आज़ादी की। जो थोड़ी सी बाधित किए हुए है हमारी आज़ादी को, वो आज़ादी को बाधित करने वाले शब्द हैं भ्रष्टाचार, बाल श्रम और हमारी ये जो नागरिकता में कहीं ना कहीं ये जो भेदभाव है, इनको दूर करना है। गरीबी अमीरी के बीच के अंतर को दूर करना है। जब देश के 135 करोड़ जनसंख्या के हृदय में समान आज़ादी की लौ जले, तब हम समझेंगे कि हमारा पूरा भारत देश पूर्णतया आज़ाद हो गया है। तो सबसे पहले मैं कुछ अपनी ही बातों को आपके बीच, अपनी ही पंक्तियों को रखूंगा। बात करेंगे हम सबसे पहले भ्रष्टाचार। आज देश में किस तरह से भ्रष्टाचार ने आज़ादी को डसा हुआ है, किस तरह से जहां भी कोई कदम उठाता है उसके कदम को पीछे खींचने का काम हो रहा है। इन सारी चीजों से हमको मुक्ति जिस दिन मिलेगी, उस दिन हम समझेंगे कि हमारी रियल आज़ादी मिल गई। तो 2 पंक्तियां बोलूंगा भ्रष्टाचार से रिलेटेड, खुद की लिखी हुई पंक्तियां हैं, साहित्य से भी थोड़ा लगाव है। ध्यान दीजिएगा कि बोलने वालों को डांट लिया जाता है, बोलने वालों को डांट लिया जाता है, अर्जुन को एक तरफ छांट लिया जाता है। तरक्की होती है जब किसी एकलव्य की, तो उसका अंगूठा क्यों काट लिया जाता है। प्रश्न पूछता हूं मैं इस देश से कि क्या इस देश में एकलव्य और अर्जुन को समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए? जिस दिन यह अधिकार मिल गया उस दिन मैं आज़ादी को महसूस करूंगा। आप सभी से बोलता हूं, एक परिंदे को भी उतना अधिकार है आज़ादी का जितने हमारे देश के नौजवानों को, हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश के उच्च अधिकारियों को इस समानता को लाने का प्रयास करने के लिए आज़ादी के कुछ तराने हमने छेड़े हैं। दूसरे शब्दों की बात करेंगे, जो बाल श्रम। नन्हे मुन्ने बालक को जब मैं देखता हूं कि किस तरह से कहीं पर कप धो रहे हैं, कहीं पर प्लेट धो रहे हैं, तो मन रुकता नहीं है और फिर से मन में एक प्रश्न आता है, क्या वास्तविक यही आज़ादी है? 2 पंक्तियां थोड़ा गा के बोलना चाहूँगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं, हमारे गुरु जी की पंक्तियां हैं, जितेंद्र सिंह उमंग के द्वारा स्वरचित पंक्तियां हैं। उनको भी प्रणाम करता हूं और उनकी पंक्तियों को आपके बीच में पढ़ता हूं कि कहीं कप प्लेट धोते हैं, कहीं बोझा उठाते हैं, देश के नौजवान फुटपाथ पर पालिश लगाते हैं, कहीं कप प्लेट धोते हैं, कहीं बोझा उठाते हैं, देश के नौजवान फुटपाथ पर पालिश लगाते हैं। इन फिल्मों ने क्या से क्या
कर डाला, जिन्हें चलानी थी कलम तमंचे को चलाते हैं। क्या उनको अधिकार नहीं है अपनी देश की आज़ादी का जश्न मनाने का? क्या उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, या उनको बस यही है? ये रियल में आज़ादी नहीं है। बात करेंगे इसी तरह से आज हमारे देश में किस तरह से गरीबी और अमीरी के बीच की बढ़ती खाई है। आज़ादी का रियल अर्थ तो है जब सभी को एक समान सम्मान मिले, अधिकार मिले। उस पर भी दो पंक्तियां बोलना चाहूँगा कि किस तरह से गरीबी, कोई गरीब ही रह जा रहा है और कोई बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, सभी को समान खुशी होनी चाहिए। दो पंक्तियों से उनको भी बोलना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। स्वरचित पंक्तियाँ हैं कि दिलों के बीच की दूरी बड़ी दूरी नहीं होती, गरीबी से बड़ी कोई भी मजबूरी नहीं होती। हो कोई भी सिकंदर या हो अफलातून, कोई भी सिकंदर या हो अफलातून, कोई भी ख्वाहिशें हर किसी की हर समय पूरी नहीं होती। तो इस खाई को पाटना है हमको, आपको, इस शिक्षा जगत को एक नई शिक्षा के तहत जागरूकता फैलानी होगी और पूरे देश को आज़ादी का अनुभव कराना होगा। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं बस इतनी सी बात बोलना चाहूँगा कि कण कण में आज़ादी का आभास कराना हमारे व्यक्तित्व की पहचान होनी चाहिए। दो पंक्तियाँ थोड़ा सा और बोलना चाहूँगा कि जैसा भी है हमारा प्यारा भारत देश है, इसमें थोड़ी सी कमियाँ हैं, थोड़ी सी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। तो कमियों को नज़रअंदाज नहीं करना है, कमियों पर हमको काम करना है और जो थोड़ी सी ये जो हमारी आज़ादी बाधित है, इनको पूरी तरह से स्वतंत्र कराना है, पूरी तरह से स्वतंत्रता का अनुभव कराना है। इसलिए दो पंक्तियाँ बोलूँगा कि चलो मिलकर मनाए स्वतंत्रता दिवस, ये सुबह अपनी ये शाम अपना है, लाख खामियाँ हो मित्रों पर जैसा भी हिंदुस्तान अपना है। तो हमको अपने हिंदुस्तान के स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाना है और यह महसूस करना है कि जब जब यह स्वतंत्रता दिवस आए तो उन हजारों वीरों ने जिन्होंने हंसते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनको हमको याद करना है और उन्हीं की तरह अपने देश में जो थोड़ी सी आज़ादी बाधित है, उनको भ्रष्टाचारियों से, बाल श्रम से, आतंकवाद से, इन सारी समस्याओं से निपटाना है। तब जाके हमको आज़ादी के वास्तविक अर्थ की अनुभूति होगी। तो अब हम बात करेंगे अपने प्यारे बच्चों की, जिन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिभाग किया है। कुछ बच्चों ने पेंटिंग दी है, कुछ बच्चों ने अपने ऑडियो क्लिप भेजे हैं, कुछ ने पोएट्री लिखी है। तो टॉप 10 बच्चों के नाम लेंगे हम और कुछ की पेंटिंग दिखाएंगे, कुछ के ऑडियो हम कोशिश करेंगे सुनाने की। और क्या क्या बच्चे, कहाँ कहाँ से बच्चों ने प्रतिभाग किया, उन सभी बच्चों के पेरेंट्स को प्रणाम करता हूँ कि ऐसे बच्चों को आपने कलाओं में प्रोत्साहन दिया। तो आइए बात करते हैं इस कंपटीशन के पहले नाम की। तो पहला जो नाम है वो नाम है कनक श्रीवास्तव का। क्लास 10th की स्टूडेंट्स हैं कनक श्रीवास्तव। इन्होंने एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग दी है जिसमें आर्मी मैन आपस में लड़ रहे हैं। हम आपको स्क्रीन पर पेंटिंग दिखा रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से इन्होंने अपने हाथ की सफाई से अपने कला का प्रदर्शन किया और राष्ट्रीयता में 4 चांद लगाने के लिए यह पेंटिंग की प्रस्तुति की है। बहुत बहुत थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग के इस प्रतिभाग से ये जो हमारा गूगल केमिस्ट्री चैनल का ये जो 15 अगस्त सेलिब्रेशन है बहुत ही अच्छा हो रहा है। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, गूगल केमिस्ट्री चैनल हमेशा आपके साथ है। ऐसे ही स्टूडेंट्स को हमारे देश की ज़रूरत है। बात करें अगर इसी कंपटीशन में दूसरे नंबर पर, तो दूसरे जो हमारे कला का प्रदर्शन किया है रुचि शर्मा, जो कि लखनऊ से हैं। बहुत ही अच्छा स्टूडेंट्स, आपने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। रुचि शर्मा ये लखनऊ से हैं। इन्होंने मदर के ऊपर एक शायरी लिखी है। तो इनकी शायरी को तो मैं थोड़ा सा पढ़ दूंगा कि माता क्या क्या सहती है। इन्होंने वहाँ से कोरिलेट करके बहुत ही अच्छी बातें की है। तो रुचि शर्मा, जिस भी किसी स्कूल में पढ़ते हैं, जिस भी परिवार से आप बिलोंग करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे टैलेंट आज भी हमारे हिंदुस्तान में अपने टैलेंट का लोहा मनवाने का काम कर रहे हैं। रुचि शर्मा लखनऊ से आती हैं, बहुत अच्छा बच्चे। बात करें अगर तीसरे स्टूडेंट्स की, तो साहिल श्रीवास्तव कानपुर से हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी पेंटिंग दी है, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन्होंने हाथ में तिरंगा लिए हुए किस तरह से प्रदर्शन किया है, बहुत ही बढ़िया बच्चे। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़िए क्योंकि ऐसे ही नौजवानों की हमारे देश को ज़रूरत है। बात करें अगर हम
जो कि चौथे टॉपर हैं हमारे इस कंपटीशन के, तो वो हैं अंश राठौर जो कि फर्रुखाबाद के हैं। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग दी है जो कि मॉर्निंग टाइम की है। बहुत ही अच्छे से हाथ की सफाई का प्रदर्शन इन्होंने किया है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने इतने सारे संख्या में 50-60 स्टूडेंट्स ने इस प्रतिभाग कंपटीशन में प्रतिभाग लिया और जिनमें से हम टॉप 10 को ही चुन पाए हैं। बट बिल्कुल मत घबराइए स्टूडेंट्स, गूगल केमिस्ट्री चैनल आप सभी के लिए, आप सभी का नाम लेगा, आप सभी के लिए धन्यवाद बोलेंगे हम। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने बढ़ चढ़ के अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। बात करें अगर हमारे अगले कंपटीटर की, तो शिवम त्रिपाठी जिन्होंने, जो फतेहपुर से हैं, जिन्होंने एक अपनी पेंटिंग दी है जिसमें झंडे लिए हुए हैं। कुछ हमारे बच्चे जा रहे हैं झंडे लेकर, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूं। इस पेंटिंग के द्वारा इन्होंने अपनी राष्ट्रीयता में 4 चांद लगाने का काम किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा बच्चे शिवम त्रिपाठी जी को। ये क्लास 10 से बिलोंग करता है बच्चा। अगला जो हमारा कंपटीटर है विनीत पांडे, क्लास 11th, जो कि बस्ती ज़िले से बिलोंग करते हैं। इन्होंने पोइट्री लिखी है और कुछ शायरियाँ लिखी हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कितने अच्छे से बच्चों ने प्रतिभाग किया है। मैं पढ़ नहीं सक रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और फिर, लेकिन इन बच्चों की जो भी प्रतिभाएं हैं उनको बार बार वंदन कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि ऐसे ही हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहें। और जो हमारे अगले यानी कि 7वें कंपटीटर हैं वो रूपाली झा, जो कि गाजियाबाद से बिलोंग करती है। क्लास 10th की स्टूडेंट्स है रूपाली झा। इसने बहुत ही अच्छे तरीके से आज़ादी की पेंटिंग दी है। आज़ादी के ऊपर इन्होंने बहुत ही अच्छी कविता कही है। इनकी कविता हमने पढ़ी, बहुत ही अच्छी लगी। इन्होंने बहुत ही अच्छा आज़ादी के ऊपर कविताएं लिखी हैं। और विनीत पांडे जो कि क्लास 11th बस्ती ज़िले से बिलोंग करते हैं, इन्होंने लिखा है कोरोना है तो हम कैसे 15 अगस्त मनाएं। बहुत ही अच्छे से भोजपुरी शब्दों में अपनी बातों को रखा है। स्वरचित प्रतिभा है इनकी। तो ऐसे बच्चों को मैं बार बार थैंकफुल हूँ कि आज गूगल केमिस्ट्री चैनल पर ऐसे बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं को दिया। और बहुत सारे नाम मैं लेना चाहूँगा जिन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रतिभाएँ हम तक भेजी, लेकिन इसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स के मैं पेंटिंग और वो नहीं दिखा पा रहा हूँ। बट बच्चे, आप लोग यकीन मानिए, आप लोग बहुत ही आगे जाएंगे। गूगल केमिस्ट्री चैनल आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। बहुत बहुत थैंकफुल आप सभी का। मैं नाम लेना चाहूँगा। रामपुर से विजय शर्मा जी ने अपनी पेंटिंग भेजी थी। मुरादाबाद से अनु श्रीवास्तव जी ने भेजी थी। और फैजाबाद से शिवानी गुप्ता जी ने अपनी पोइट्री भेजी थी। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है आप लोगों ने। और कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा। नाम है हमारा ये बाराबंकी से आज़ाद नाम के बच्चे ने, क्लास 10th का स्टूडेंट्स, बहुत ही सुंदर गीत गा के हमको भेजा था। बट हम सारे गीत आप लोगों को तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लखनऊ से कनक सिंह ने बहुत ही अच्छी पेंटिंग अपनी भेजी थी। इन्होंने तिरंगे को किस तरह से प्राकृतिक चित्रण किया हुआ था। तो बहुत सारी पेंटिंग आई थी। जिन बच्चों के नाम छूट गए हैं, जैसे कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले से इन्होंने भेजा था कि किस तरह से गांधी जी ने अपने चश्मे और एक धोती के बल पे आज़ादी दिलाई। बहुत ही अच्छा इन्होंने यस्से लिखा था। तो ये सारी चीज़ें हम आपको ऑन स्क्रीन नहीं दिखा पा रहे हैं। बट बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के गूगल केमिस्ट्री चैनल पे इस आज़ादी दिवस को बहुत ही सुनहरा बना दिया। तो एक बार लास्टली बोलना चाहूँगा कि थैंकफुल गूगल केमिस्ट्री के जितने भी मेंबर हैं, आप लोग इस वीडियो को दूर तक फैलाइए और बच्चों के टैलेंट को आगे बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। और लास्ट में गूगल केमिस्ट्री चैनल की तरफ से बस एक बात बोलूँगा कि आज हम और आपको मिलके इस देश के कण-कण में आज़ादी के शब्द को अर्थ देना है। और ये काम हम और आप मिलकर करेंगे। गूगल केमिस्ट्री चैनल हमेशा आपके साथ है। कल से आपकी क्लास बच्चे जैसे रेगुलरली चल रही थी वैसे ही चलेगी। आज के लिए बस इतना ही बोलूँगा कि हंसिए खेलिए, आज़ादी के जश्न को मनाइए। और जाते जाते 2 पंक्तियाँ स्वरचित हैं आपके लिए बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के इस प्यार से हमको बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों की सपोर्ट से जितने हमारे टीचर और पेरेंट्स उनको प्रणाम करते हुए 2 पंक्तियाँ बोलूँगा कि जब से तुम साथ मेरे ही चलने लगे, मुझसे चाँद और तारे भी जलने लगे। मैं अकेला था, आँखें भी मुरझाई थी, अब तो आँखों से आंसू निकलने लगे। तो आप लोगों के इस प्यार से, इस दुलार से बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है। गूगल केमिस्ट्री चैनल हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा। विश ए वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो में कमेंट करिए, आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलेगा। और गूगल केमिस्ट्री चैनल हर पर्व पे आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहेगा। थैंक यू सो मच।